तुम मेरे घर में आई हो, इज्जत से बैठो और इज्जत के साथ जाओ। पर्व त्योहार ना हम लोगों के लिए भी है। मैंने क्या सोचा था, जब शादी की थी तो मुझे लगा था मैं बहुत अच्छे घर में शादी कर रही हूँ, बिना कुछ मांगे बहुत कुछ मुझे मिलेगा। और तुम्हारे घर वालों ने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, हम अपनी बेटी को ना सोने से, पैसे से, कपड़े से, गहनों से लाद कर भेजेंगे। और क्या दिया है, क्या दिया है अपनी बेटी को? भाई की कलाई सूनी ऐसे नहीं रहेगी, सूनी ही रहनी चाहिए ऐसे भाई की कलाई। अरे जिसको अपनी बहन की वैल्यू नहीं है, अपनी बहन की विदाई करते वक्त उसको कुछ भी नहीं दिया, भेज दिया ऐसे मुंह उठा के। शुक्र है ना ये मेरे घर में बहू बन के आई है। अगर किसी और घर में होती ना तो तुम लोगों को अच्छे से पता है कि बहुओं के साथ आजकल क्या क्या होता है, पर मैं ऐसी हूं नहीं। लेकिन साफ सीधी बात यह है कि अब मुझसे नहीं होगा। मैंने अपनी बहू के सारे रिश्ते उसके मायके से खत्म करवा दिए हैं, तो ये अब राखी बांधने नहीं जाएगी। तुमको जाना है, तुम शौक से जाओ। आंटी जी, आप वो सब बातों को लेकर आज तक बैठी हुई है। वो तो मालूम है ना, हमारे परिवार जितना भी सक्षम था उतना उन्होंने किया। आपकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पाए तो इसकी सजा आप दीदी को क्यों दे रही हैं? ये डिमांड नहीं थी हमारी, ये हमारी डिमांड नहीं थी, ये तुम दोनों के परिवार से किया हुआ प्रॉमिस था। उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं ये सारी चीजें अपनी बेटी को दूंगा, जो नहीं मिला मुझे। दीदी, उस टाइम की सिचुएशन आप समझने की कोशिश कीजिए। पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। जो पैसे हम लोगों ने रखे थे आपको गिफ्ट देने के लिए, वो सारे के सारे इलाज में लग गए थे। देखिए, आप पुरानी बातों को लेकर नाराज मत होइए।